नारे तकबीर, नारे तकबीर। पहचानते तो होंगे आप इन्हें, लेकिन अब सोच रहे होंगे कि उल्टी गंगा कैसे बह रही है। 24 घंटे पहले ही तो इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्री के पद की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली, लेकिन जिस दिन आरएसएस वालों ने वो शाहदरा की दीवार पे उर्दू लिख रहे थे, उनको रोका। मैं खड़ा होकर यहाँ पे उर्दू लिखवाऊंगा, देखता हूँ किसकी माइकल लाल की हिम्मत है उर्दू लिखने से रोकता। जी हां, ये कपिल मिश्रा हैं। दिल्ली की करावल नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन्हें मंत्री बनाया गया है, दिल्ली का कानून मंत्री। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले कपिल मिश्रा अचानक कैसे मुसलमानों के फेवर में बात करने लगे, आप एक बार खुद देखिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब निकल रहा है, अल्लाह ताला तो बदला ले रहा है। अल्लाह ताला ने 10 फरवरी को बदला लिया था पिछले साल। अल्लाह ताला जब बदला लेता है तो आवाज थोड़ी आती है। जब ये अमानत भाई को गिरफ्तार करके घर से लेके जा रहे थे जेल की तरफ, उसमें आवाज थी, उसमें लोगों का दर्द था, सड़कों पे लोग खड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला बदला लेता है तो चुपके से जब हम बटन दबाते हैं ना मशीन का, तो अल्लाह ताला उस बटन से बदला ले लेता है इनसे अच्छी तरह। हमारी विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन एमएलए की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली अपनी। मैंने मंत्री के पद की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। लेकिन जिस दिन आरएसएस वालों ने वो शाहदरा की दीवार पे उर्दू लिख रहे थे, उनको रोका। मैं खड़ा होकर यहाँ पे उर्दू लिखवाऊंगा, देखता हूँ किसकी माइकल लाल की हिम्मत है उर्दू लिखने से रोकता। अपने सामने उर्दू लिखवाई। जिस दिन उन्होंने बोला कि गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, मुंबई के अंदर वो शिवसेना वाले बवाल कर रहे थे, गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे। हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बोला, गुलाम अली साहब दिल्ली आ जाओ, हम देखते कौन रोकता है तुम्हारा शो होने से, हम कराएंगे। शहीदों की अगर लिस्ट निकाल दी जाएगी ना, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ने वाले हो या पाकिस्तान से लड़ने वाले, इस हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए शहीदों की जब लिस्ट निकाली जाएगी तो गुप्ता जी आरएसएस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन मुसलमान बहुत नजर आएंगे उस लिस्ट के अंदर, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। पाकिस्तान के टैंक उड़ाने वाले अब्दुल हमीद का नाम याद रखना। हमारा मुख्यालय नागपुर में नहीं है। पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन मैंने सवाल उठाया था, इसी सदन के अंदर सवाल उठाया था कि आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच करने के लिए। तब समझ में नहीं आया इसका जवाब, लेकिन अब समझ में आता है जब बीजेपी के अंदर से आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं। और सुनो, ये जो तुम्हारे 2 कौड़ी के विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन आईएसआई वालों को मोदी जी बिरयानी खिला रहे थे दिल्ली में बुलाकर। भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन कश्मीर के 2 झंडों के नीचे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बारे में बोल रहे हैं, इनके पक्ष में बात कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो पुराना है, जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तब इन्हें पीएम मोदी कट्टर दुश्मन दिखाई देते थे। लेकिन अब कपिल मिश्रा को पार्टी बदले हुए लंबा समय हो गया है, उनकी विचारधारा भी अब बीजेपी वालों की हो गई है। लेकिन जिस तरह की भाषा और जिन विचारों को कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में रहते हुए शेयर किया करते थे, अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर कपिल मिश्रा की आफत बने हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा तो पूरे के पूरे ही बदल गए। खैर, अब मंत्री पद की शपथ ली है, उम्मीद यही है कि सद्भावना और बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे, वरना सोशल मीडिया पर इनके जहर बुझे बयानों की बहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।